Toon Tales। यह कहानी बहुत साल पहले की है। एक घने जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहते थे। उसका नाम था पुष्पा। पुष्पा एक नागरानी थी, इसलिए वह हमेशा नागमणि की रक्षा करती। वह बहुत ही दयालु और शक्तिशाली नागिन थी। एक दिन उसके जंगल में दो लोग आए और दो नवजात बच्चों को छोड़कर चले गए। दोनों बच्चियां जोर जोर से रोने लगी। उन बच्चियों के रोने की आवाज पुष्पा के कानों में पड़ी। वह बोलती है, इस समय इन घने जंगल में किनके बच्चे रो रहे हैं? मुझे चलकर देखना चाहिए। आवाज का पीछा करते हुए पुष्पा उस जगह पर पहुंची। उसने देखा कि दो नवजात बच्चियां रो रही हैं और उनके पास कोई नहीं है। तभी वहां एक जहरीला नाग आ जाता है। वह बच्चों पर हमला करने ही वाला था कि तभी पुष्पा अपने नागिन रूप में आकर अपनी शक्तियों से उस नाग को वहां से भगा देती है। वह दोनों बच्चियों को गोद में उठाकर बोलती है, आज से मैं इन दोनों बच्चियों को पालूंगी। मैं इनकी माँ बनूंगी। पुष्पा ने जादुई शक्तियों से दोनों बच्चियों के लिए दूध की बोतल का इंतजाम किया और गांव में इंसानी रूप धारण करके अपनी बच्चियों के साथ रहने लगी। पुष्पा नागिन ने उन दोनों का नाम बिमला और शिल्पा रखा। बिमला दिखने में थोड़ी सांवली थी और शिल्पा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। फिर भी पुष्पा दोनों बच्चियों में भेदभाव नहीं करती। वह उन दोनों को अपने बच्चों की तरह पालती। देखते ही देखते दोनों लड़कियां बड़ी होने लगी। बिमला और शिल्पा को यह नहीं पता था कि उनकी माँ एक नागिन है। पुष्पा इस बात का हमेशा ध्यान रखती कि उसकी बच्चियों को कभी उसकी सच्चाई ना पता चले। हर पूर्णिमा की रात को पुष्पा अपने नागिन रूप में वापस आ जाती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका यह रूप उसकी बेटियां देखें, इसलिए वह पूर्णिमा की रात को घर से दूर जंगल में जाकर अपना नागिन रूप धारण करती। एक दिन पूर्णिमा की रात को पुष्पा शिल्पा और बिमला को सुलाकर जंगल की ओर जाने लगती है कि तभी वह दोनों नींद से जाग जाती हैं। शिल्पा बोलती है, यह माँ हमें सुलाकर कहाँ चली जाती है? चलो आज हम माँ का पीछा करके देखते हैं। हमें भी तो पता चले हमारी माँ इतनी रात को कहाँ जाती है। वह दोनों पुष्पा का पीछा करते हुए जंगल के बहुत अंदर पहुँच जाती हैं। वह देखती हैं कि उनकी माँ अपने नागिन रूप में आ गई थी। यह देखकर दोनों लड़कियां बहुत डर जाती हैं और वह चिल्लाने लगती हैं। यह सुनकर पुष्पा पीछे मुड़कर देखती है तो वह दंग रह जाती है। वह अपनी बेटियों के पास जाकर बोलती है, बेटा मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों को कभी इस बात का पता नहीं चलने दिया कि मैं एक नागिन हूँ। तभी शिल्पा बोलती है, नहीं नहीं, तुम हमसे दूर रहो। नागिन कभी किसी की सगी नहीं होती। तुमने हमें धोखा दिया है। तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। तुम तो एक नागिन हो और हम इंसान। नहीं बच्चों, तुम ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम दोनों को जन्म भले ही नहीं दिया, परंतु मैंने तुम दोनों की हमेशा परवरिश की है, हमेशा अपने बच्चों जैसा प्यार दिया है। नहीं माँ, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हम ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। वह दोनों घर छोड़कर शहर चली जाती हैं। अपना गुजारा करने के लिए वह दोनों बहनें एक बंगले में साफ सफाई का काम करने लगती हैं। बंगले की मालकिन उन दोनों से दिन भर बहुत सारा काम करवाती और वे शाम को उन्हें खाना भी नहीं देती। बिमला बोलती है, मालकिन हमें बहुत भूख लगी है, कृपया हमें खाना दे दें। अरे भागो यहाँ से, मैं तुम्हें खाना क्यों दूं? काम तो अच्छे से करती नहीं हो और खाना मांगने आ जाती हो।
मालकिन के जाने के बाद वह दोनों जोर जोर से रोने लगती हैं कि तभी शिल्पा बोलती है, विमला, हमें अपनी माँ के पास वापस जाना चाहिए। भले ही वे नागिन थी, परंतु उन्होंने कभी हमें भूखा नहीं रखा, हमेशा इतना प्यार किया। यह कहकर वह दोनों अपने घर वापस आ जाती हैं और घर आने के बाद अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं। पुष्पा खुश होकर उन दोनों को अपने गले से लगा लेती है।